दीदी। हाँ छोटी, आपको क्या जरूरत था दीदी सासू माँ को गांव से यहाँ बुलाने के लिए? क्या हम लोग दोनों मिलकर छठ पूजा नहीं कर लेते? यहाँ आते ही दीदी उनका टोका टोकी चालू हो जाता है। बहू ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उनका मुंह तो चुप ही नहीं होता है दीदी। छोटी, ऐसा क्यों बोलती है सासू माँ के बारे में? अरे वो गांव पर तो अकेला रहते हैं, हम लोग यहाँ उनको बुला लेते हैं तो उनका मन भी लग जाता है। और वैसे भी छठ पूजा को महापर्व बोला जाता है, इसमें सब परिवार एकजुट होंगे छोटी, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? घर में रौनक ही रौनक होती है। आज बातों में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि सासू माँ कभी भी आ सकते हैं। अगर रूम की सफाई हो गई है ना, तो आकर किचन में थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। ठीक है दीदी, दीजिए, क्या काम करना है? मालो, हाँ बोलिए। देखो देखो कौन आई। अरे सासू माँ। हाँ बहू, कैसी है तुम लोग? नमस्ते सासू माँ। खुश रहो बहू, खुश रहो। और छोटी बहू नहीं दिख रही है? आ ही रही होगी सासू माँ। ये देखिए सासू माँ, नाम लिए और आ गई। कैसी है छोटी बहू? मैं तो ठीक हूँ सासू माँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे। नमस्ते सासू माँ। खुश रहो बहू, खुश रहो। सासू माँ चलिए ना घर में। मालो, हाँ बोलिए। थोड़ा माँ को ध्यान देना मालो, उसे कुछ चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? अब बातों में मुझे फंसाइए नहीं, मुझे और भी काम है। बहू, एक पेन और कॉपी लेकर आना। क्यों सासू माँ? अरे बहू, छठ पूजा के सामान मंगवाना है रवि से। पेन और कॉपी इसलिए मैं मांग रही हूँ ना कि छठ पूजा के जो जो सामान लगेगा ना, वो मैं रवि को बोल दूंगी, वो सारे सामान का लिस्ट तैयार कर लेगा। सासू माँ, मैं इनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पर छठ पूजा में जो जो सामान लगने वाली है ना, वो सारे सामान का लिस्ट मैं इनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी हूँ। हाँ माँ, मालो ने सामान का लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दी है। मैं उसको देख देख कर मैं सारा सामान ले आता हूँ छठ पूजा का। ये लो, अब छठ पूजा का पर्चा मोबाइल के व्हाट्सएप पर बनेगा। मुझे तो लगता है बेटा कि बहू ने आधा सामान का ही लिस्ट दिया होगा तुम्हें। रवि, व्हाट्सएप का जो मैं लिस्ट भेजी हूँ ना आपके मोबाइल पर, वो सारे सामान का लिस्ट पढ़कर सुना दीजिए सासू माँ को, तो विश्वास होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। वैसे भी सारी चीजें तो मैंने ही तुम्हें सिखाया है, मायके से क्या सीख कर आई थी तुम? अरे सासू माँ, सच्ची नहीं तो झूठी तारीफ ही कर दीजिए दीदी को। अब आ गई दीदी की चमची, जैसे मैं बोलूंगी घर में वैसा ही होगा। सासू माँ, आप गुस्सा मत होइए, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे हम लोग। चलो चलो छोटी, और भी काम होंगे, चलो मिलजुल कर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बहू। हाँ सासू माँ। कल तुमने जो छठ पूजा का खीर बनाई थी ना, उसमें काजू और बादाम के बड़े बड़े दाने छोड़ दी थी। नहीं सासू माँ, मैं जानबूझकर नहीं छोड़ी थी, घर वाले को वैसे ही पसंद है। क्या बहू, थोड़े दिन के लिए मैं गांव रहने लगी, तुम लोगों का मुंह का सारा टेस्ट ही चेंज हो गया। ऐसी बात नहीं है सासू माँ। तो और क्या, आज जो छठ पूजा के ठेकुआ बनाएगी ना, उसमें थोड़ा बादाम और काजू और नारियल छोटे छोटे टुकड़े में ही काट कर डालना। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा बोला है ना, बिल्कुल वैसा ही ठेकुआ में काजू, बादाम और नारियल छोटे छोटे ही टुकड़े में काट कर डाली हूँ। अच्छा ठीक है बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घाट पर जाने में देरी न हो जाए। और बड़ी बहू सुनो, और बहू मैं एक कहना चाह रही थी कि घाट पर ले जाने के लिए रवि फल और ताजी ताजी सब्जियां लेकर के आया है ना? हाँ सासू माँ, सारे सामान ले आए हैं। बांस की 2 टोकरियां, पीतल के 2 सूप, जो भी छठ पूजा में फल लगते हैं ना, जैसे अनानास, बड़े वाले नींबू, गन्ने, सेब, नारियल, सारे सामान ले आए हैं। आपको विश्वास नहीं है सासू माँ, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ, एक बार आप ही चेक कर लीजिए। हाँ हाँ बहू, मैं देख लूंगी तभी मेरा विश्वास होगा। चलो दिखा दो पहले। बहू, आज सूर्य भगवान का पहला अर्घ भी हम लोग अच्छे से दे लिए और पूजा भी अच्छी तरीके से हम लोग कर लिए। मैं तो सोची भी नहीं थी बहू कि इस बार इतनी अच्छी से पूजा हो जाएगी। हाँ सासू माँ, पहले से इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से घाट पर इंतजाम किया हुआ था। हाँ हाँ दीदी, सचमुच आप बोल रहे हैं कि इस बार घाट पर बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ बहू, ये छठी माता का ही तो महिमा है। अरे क्या आप लोग छठी मैया कर रहे हैं? है क्या ये सब? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया ये खिचड़ी। क्या रोजी, तुम इस तरीके से बदतमीजी जैसा बोल क्यों रही है? जब तुम
रोजी, तुम्हें छठ पर्व के बारे में नॉलेज नहीं है ना? इस तरह से बदतमीजी मत करो। बदतमीजी? बदतमीजी कहाँ कर रही हूँ मैं? आप ही लोग ऐसे उल्टा-फुल्टा बातें बोल रहे हो तो उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ मैं। कभी बोलते सूरज भगवान को अर्घ देना है, कभी छठी मैया को देना है। अरे देना किसको है? और ऊपर से छठ पर्व है क्या जो सब इतना धूमधाम से मनाते रहते हैं? आज तक मुझे समझ नहीं आया है। सुनो, मैं सुनाती हूँ तुम्हें कि ये छठ पर्व है क्या। ये छठ पर्व महाभारत काल से ही मनाया जा रहा है। ये पर्व को कर्ण और द्रौपदी ने स्टार्ट किया था। ये तुम्हें पता होगा ना? महाभारत, इतना तो तुम पढ़ी लिखी है, तुम समझती होगी। और ये तुम बोल रही है कि छठ पूजा में सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं आप लोग और छठी माता को भी जल चढ़ाते हैं। तो सुनो, सूर्य भगवान की बहन है छठी माता। सूर्य भगवान की उपासना करने से छठी माता भी खुश हो जाती हैं और मन की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। अरे ये पर्व तो ऐसी है, न इसमें जप करनी पड़ती है न तप करनी पड़ती है। ये पर्व तो कोई भी सिंपल लोग भी ये कर सकते हैं। न इसमें मंत्र की ज्ञान होनी चाहिए न वेद की ज्ञान होनी चाहिए। ये आस्था का पर्व है और तुम्हें पता है ना आस्था से क्या क्या मिल जाता है? अरे तो आप लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ क्यों देते हैं? इसका क्या मतलब होता है? मैंने सुना उगते हुए सूरज को कोई जल चढ़ाता है, लेकिन डूबता हुआ ये समझ नहीं आया मुझे। क्योंकि सूर्य देवता है। देवता अगर अपना दिशा बदल देना तो हमारा भाव नहीं बदलता है। डूबता हुआ सूर्य को अर्घ देना हमारे लिए उतना ही शुभ है जितनी कि उगता हुआ सूर्य को अर्घ देना। जब सूरज है तो पूरी दुनिया है, अगर सूरज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतना समझ लो, हम लोग प्राकृतिक को पूजा करते हैं। इसीलिए छठ पर्व के बारे में बोलने से पहले कुछ सोच लेना, उसके बाद कुछ बोलना। ये हमारा आस्था का पर्व है जो 4 दिनों तक चलती है, नहाए खाए से लेकर पारण तक। अब तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अपना घर जाओ, क्योंकि हम लोगों को बहुत काम है। अरे नहीं, अब मुझे सब समझ आ गया माजरा क्या है। अच्छा सॉरी अगर गलती से भी मैंने इतना कुछ बुरा बोल दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी।